जिला शिमला से लगभग 25 किलोमीटर दूर प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ नलग नामक एक मनमोहक गांव है। इस गांव के आराध्य देव श्री जीजड़ महाराज है व जीजड़ महाराज के साथ ही यहाँ माँ भगवती हिडिंबा भी विराजमान है, जो झालारी देवी के नाम से भी प्रख्यात है। इस गांव के मुख्य द्वार पर माँ झालारी का पहला मंदिर स्थित है व गांव के मध्य श्री जीजड़ देवता महाराज की कोठी के साथ ही दूसरा मंदिर स्थित है। लोक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि माँ भगवती झालारी देवनगर नामक गांव से आई है। देवनगर गांव के निचले छोर पर एक नदी बहती है जिसमें एक झरना है, जिसे स्थानीय भाषा में झाल कहा जाता है। मान्यता है कि माँ उसी झरने के नीचे वास करती थी, इसलिए उनका नाम झालारी देवी पड़ा। लोक कथाओं के अनुसार झरने के समीप एक आटा चक्की घराट थी जो कि पानी से चलती थी। कहते हैं कि उस चक्की के मालिक दो भाई थे जो कि इस चक्की को बारी बारी चलाते थे। इन दोनों भाइयों में एक भाई तो ईमानदार था, लेकिन दूसरा भाई थोड़ा चालाक था, जो कि अपनी बारी में ही नहीं अपितु अपने भाई को बारी पर भी चक्की चलाता था और उसे जो आमदनी होती थी उसे अपने घर ले जाता था। जब इस बात पर उसके भाई ने आपत्ति उठाई तो यह उसे कहता था कि आटा मैं नहीं घर ले जाता हूँ, भगवती खा जाती है, और डराने धमकाने लगा। काफ़ी समय व्यतीत होने के पश्चात भी जब इसी तरह चलता रहा तो उसके भाई ने भगवती माँ झालारी से इस बात की गुहार की और विनती की कि माँ, मैं यदि तेरा सच्चा भक्त हूँ तो इंसाफ कर। माँ को अपने भक्त के आंसू व उसके साथ हो रही बेइंसाफी देखी न गई। माँ ने चक्की के नीचे जाकर चक्की में ऊपर को हाथ डाला, जिस कारण चक्की खड़ी हो गई। जब दूसरे भाई को, जो कि हेरा फेरी करता था, इस बात की शंका हुई कि चक्की के नीचे कुछ फंसा है, तो उसने चक्की ऊपर से खोली व पाया कि वहाँ किसी ने नीचे से हाथ फंसा रखा है, और उसने क्रोध में आकर कुल्हाड़ी उठाई व हाथ को काट डाला। उसके बाद चक्की के नीचे गया और माँ के सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जिस कारण देवी माँ के सिर तथा बाजू से खून बहने लगा। उसी समय एक व्यक्ति, जो कि गांव नलग से अपनी बुआ के घर बतौर मेहमान जाते हुए घी व आटा सहित वहां से गुजर रहा था, तो उसे रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह चौंक कर खड़ा रहा तो उसकी नज़र चक्की की तरफ घूमते हुए खून से लथपथ देवी के ऊपर पड़ी। वह झट से वहां पहुंचा और घी, जो अपनी बुआ के घर ले जा रहा था, देवी माँ के सिर तथा बाजू पर गिरा दिया। उसके बाद अपने सिर से पगड़ी खोलकर देवी माँ की पट्टी की, जिससे खून बहना बंद हो गया। तत्पश्चात अपनी यात्रा पर चल पड़ा, और जब वह अपनी बुआ के घर पहुंचकर रात को सोने लगा तो सोते समय देवी माँ ने स्वप्न दिया कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती और हमेशा के लिए तुम्हारे गांव आना चाहती हूँ। इतना कहते ही स्वप्न टूट गया। जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसे स्वप्न वाली बात याद आ गई, जिस कारण यह अधेड़बुन में लगा रहा। जब वह अपने गांव वापस पहुंचा तो उसे यह सब बात गांव के मुखिया तथा गांव वासियों से कही, जिस पर गांव वासियों ने उसे देवी माँ को गांव में लाने को कहा। यह व्यक्ति देवी माँ झालारी को लाने देवनगर गया तथा वहां पहुंचकर उसने अपने पेट पर कपड़े की गांची बांधी। तत्पश्चात वहां स्थापित माँ झालारी देवी की मूर्ति उसने उठाई और पेट पर बंधी गांची पर रखकर अपने गांव वापस पहुंचा। देवता जीजड़, जो झालारी माता के धर्म भाई भी है, वह देवनगर में ही झरने के समीप जंगल में वास करते थे। उन्हें जब इस बात का पता चला तो उन्होंने चक्की वाले व्यक्ति को माता को वापस लाने के लिए कहा, परंतु वह नहीं माना, जिससे देवता जीजड़ भी रुष्ट होकर गांव नलग आ गए। आज यह दोनों महाशक्तियां नलग गांव में विराजमान हैं व दोनों के आशीर्वाद से समस्त गांव आज फल फूल रहा है। व देवता जीजड़ व माँ भगवती झालारी देवी का दूसरा मंदिर देवनगर गांव में भी स्थित है। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।